हेलो एवरीवन। चलो आज इंटीग्रेटेड ग्रामर के प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो प्रैक्टिस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, एज सुन एज आई एंटर्ड द गेट आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट ही डैश अ बुक इन स्टडी सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले तुम एक टिप बता दो, सेंटेंस को ऑब्जर्व करें कौन से टेंस में है। उससे क्या है ना, काफ़ी चीज़ें हमको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि ये आंसर ये होगा ऑप्शन में, एलिमिनेशन राउंड के जरिए भी। एज सुन एज आई एंटर्ड, पास्ट सिंपल सेंटेंस, आई वॉज इन्फॉर्म्ड, अगेन पैसिव में है पास्ट सिंपल। तो अगर सब सारा पास्ट लग रहा है तो डेफिनेटली पास्ट वाली एरिया मुझे ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो डेफिनेटली आई वॉज इन्फॉर्म दैट ही डैश अ बुक इन स्टडी सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग आ गया, मतलब कोई ना कोई पीपीसी, इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सिंस सारी बातें पास्ट में हो रही है तो मैं थर्ड ऑप्शन पे जाऊंगा, हैड बिन रीडिंग। ये हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द डायलॉग। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आया है। ठीक है, हमको देखना है सबसे पहले डायलॉग, उसके बाद उनका पैराफ्रेजिंग। आई हैड अ फीवर लास्ट वीक, आई फील वीक एंड स्लीपी ऑल द टाइम। मुझे बुखार था पिछले हफ्ता, मुझे बड़ा कमजोरी लगता है और मुझे हर समय नींद आता है। डॉक्टर, ईट हेल्दी बट लाइट एंड रेस्ट एज मच एज पॉसिबल। हेल्दी खाना खाना लेकिन हल्का खाना, और जितना हो सके आराम करना। यू विल रिकवर इन अ फ्यू डेज। अब तुम बहुत कम दिन में ठीक हो जाओगे। ठीक है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगे। अ पेशेंट इन्फॉर्म्ड इज अ डॉक्टर। अब पैराफ्रेज क्या हो रहा है, अ पेशेंट इन्फॉर्म्ड इज अ डॉक्टर दैट ही हैड हैड फीवर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बेसिक्स रूल अगर आपको पता होगा तो आप समझ जाएंगे। वो पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल बदल के क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो ही हैड हैड फीवर। ठीक है, एडवर्बियल टर्म लास्ट वीक का हो गया द प्रीवियस वीक। एंड आई फील वीक उसमें है, वो प्रेजेंट सिंपल है तो ये हो जाएगा पास्ट सिंपल, फेल्ट वीक, स्लीपी ऑल द टाइम। ठीक है, अब डॉक्टर का रिप्लाई आता है ईट हेल्दी वाला। तो ऑन हियरिंग दिस, ये सुन के, द डॉक्टर सेज टू रेस्ट एज मच एज पॉसिबल। ही फर्दर एश्योर्ड हिम दैट, देखो उससे पहले क्या पैराफ्रेज किया, आपसे कोई लेना देना नहीं, आप उसको फोकस करो कौन सा वाला डायलॉग जो रह गया जिसको मुझे इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। सो यू विल रिकवर इन अ फ्यू डेज। हमें पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर वो पास से चालू हो रहा तो डेफिनेटली उसके साथ जो भी आएगा वो बदलेगा, जैसे टेंस बदलेगा, उसका एडवर्बियल टर्म्स बदलेगा, है ना, और प्रोनाउन बदल जाता है। सो यू विल अब बदल जाएगा। ही फर्दर एश्योर्ड हिम दैट ही वुड रिकवर इन अ फ्यू डेज। विल का पास्ट वुड। यहाँ पे आपका आंसर इस तरीके से खत्म हो जाता है। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्लास 8 में क्या क्वेश्चन देता था, टोटल सेंटेंस हम करते थे, लेकिन 10th में या आगे में हमको सिर्फ फोकस करना है कि क्या चीजें बदल रहा है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्विकली सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन। ठीक है, दिए हुए लाइन का जो मैगजीन से एक लाइन उठा गया, हमें उसका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा ना, करेक्ट ऑप्शन। नाउ डेज पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट द मिसयूज ऑफ द इंटरनेट बाय देयर किड्स एज दे डैश द फैसिलिटी ऑफ सेल फोन्स टू कंटिन्यू देयर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, माँ बाप को एक एक टाइम पे, आज के टाइम पे वो कंपल्सन हो जाता है कि उनको फोन देना ही होगा बच्चों को, इजंट इट। तो देखो, माँ बाप को देना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बच्चे हो जाते हैं, तो यहाँ पे सारी चीजें जो है वो पैसिव में है। तो जब पढ़ेगा के सेंस में आ रहा है तो डेफिनेटली हम इस पे कौन सा आंसर जाएंगे, दे हैव टू बी गिवन। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा, दे हैव टू बी गिवन द फैसिलिटी ऑफ द सेल फोन्स टू कंटिन्यू देयर ऑनलाइन क्लासेस। फोर्थ को देखते हैं, यहाँ पे एरर करेक्शन से आया हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन, है ना। ये न्यूज रिपोर्ट से आया है, चलो देखते हैं। द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड्स couldn't carry on their studies peacefully
and the sleep of the elderly, the sick and the infants had been ruined. मुझे यहाँ पे दो पे थोड़ा डाउट हो रहा है. अगर मैं स्लीप पे जाऊं तो मेरे ख्याल से मैं उसको पास्ट सिंपल में भी कर सकता हूँ, was ruined. लेकिन स्टडीज का प्लूरल सेंस भी यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लग रहा है. स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड्स, जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई, दे कुडंट कैरी ऑन देयर स्टडी, पढ़ाई नहीं कर पाए पीसफुली, शांतिपूर्वक. द स्लीप ऑफ द एल्डरली एंड द सिक एंड द इन्फेंट्स हैड बीन रूइंड. यहाँ पे भी थोड़ा लगता है कि वॉज रूइंड भी सही है. ठीक है, तो लेट्स गो विद दिस थर्ड वन, स्टडीज एंड स्टडी. ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू द फिफ्थ वन. कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन के जरिए, चलो हम चार ऑप्शन दिया है, हमें उसको चुनना है कि कौन सा हमारे लिए उचित होगा. यहाँ पे योगा नॉट ओनली डैश द बॉडी बट इट ऑल्सो डैश इन रेप्लेनिशिंग द माइंड एंड सोल. देखो, ये एक हम स्टेटमेंट या एक किसी एक के पॉइंट के ऊपर असर्शन या असर्टिव बातें कह रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी फैक्चुअल बातों को कर रहे हैं, तो ये सब क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल में आ जाता है. अब अगर आप टेंस पढ़े हो तो इजीली आप कैच कर लोगे. योगा सब्जेक्ट वन है, तो यहाँ पे मैं अगर प्रेजेंट सिंपल बात करूँ, सब्जेक्ट वन है तो V1 SES, तो ये मेरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा. योगा नॉट ओनली एक्सरसाइज द बॉडी बट इट ऑल्सो, है ना, हेल्प्स इन रेप्लेनिशिंग द माइंड एंड सोल, है ना, मन और आत्मा को भी क्या करता है, ये बढ़ाने में बड़ा मदद करता है. इट पॉलिशेस द माइंड एंड सोल योगा से. ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, एक्सरसाइजेस एंड हेल्प्स. छठवां क्वेश्चन देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर. ये एक लेटर दिया है, उसका करेक्ट वर्ड देखते हैं. डियर सर, सब्जेक्ट दिया प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, अब इसका पैराफ्रेजिंग देखते हैं. दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल मैनेजमेंट डैश डिसाइड टू प्लेस एंड ऑर्डर विथ योर कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड द लिस्ट इज गिवन बिलो. कई सारे लिस्ट दिया होगा. देखो, जब आप कोई बातें ऑलरेडी तय कर चुके हो और आप उसको भेज रहे हो, तय कर चुके हो, कंप्लीटेड एक्शन, एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, ऐसे चीजें में हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे. दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, आपको ये सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल मैनेजमेंट जो है हैज डिसाइडेड, क्या किया है, हैज डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विथ योर कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स. सातवां क्वेश्चन देखते हैं. ये रिपोर्ट द डायलॉग आ गया अगेन. द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल के बीच में एक डायलॉग है, देखते हैं. फ्रॉग, यू मस्ट प्रैक्टिस फॉर लॉन्गर आवर्स एज इट विल मेक योर वॉइस ग्रो स्ट्रॉन्गर. नाइटिंगेल, बट आई कांट एज द वेदर इज बैड. Now, when the frog advised the nightingale to practice for longer hours, as it would make her voice grow stronger. अब नाइटिंगेल की रिप्लाई क्या देखो, बट आई कांट एज द वेदर इज बैड. द नाइटिंगेल रिप्लाइड दैट आई कैंट का हो जाएगा शी कुडंट, बिकॉज एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या बात है, अगर ये पास्ट में है तो डेफिनेटली सारी चीजें भी पास्ट होगा. आई का हो गया शी, कांट का हो जाएगा कुडंट. आई दैट शी कुडंट एज द वेदर वाज बैड. एवरीथिंग हैज टू बी इन पास्ट टेंस. ठीक है, आई होप ये इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. यहां पे दिया है एरर करेक्शन. ठीक है, चलो देखते हैं एरर करेक्शन क्या है. मेनी मीटिंग्स इंक्लूडिंग लार्ज फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंसेस आर पुश ऑनलाइन पोस्ट पेंडेमिक एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल डिमांड फॉर कन्वीनियंस. मेरे ख्याल से आपको एरर पता चल गया होगा. देखते हैं, आर के बाद है पुश. आर के बाद आइदर पुशिंग हो सकता है या तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आ सकता है. आर से पहले एक ऑब्जेक्ट हम लिए हैं या एक ऐसा बात लिए हैं जिसको एक्शन ओरिएंटेड पे लिया गया है. जब एक्शन ओरिएंटेड पे अब बात आ जाती है, वहां पे पैसिव का यूज होता है. तो यहाँ पे हो जाएगा आर पुश्ड ऑनलाइन पोस्ट पैंडेमिक एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल डिमांड फॉर कन्वीनियंस. अब चलो
9वां क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है। फिनिश सर्वेंट रिप्लाइड यस द टी इज रेडी एंड सो आर द सैंडविचेस। इस क्वेश्चन इस जो पूछे गए इस क्वेश्चन को हमें रिपोर्ट करना है, वो भी कैसे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या होगा, विनी आस्क्ड द सर्वेंट वेदर द टी वाज रेडी एंड व्हाट द सैंडविचेस वर रेडी। इस तरीके से अगर उसको थोड़ा और तरीके से बनाएंगे, विनी आस्क्ड द सर्वेंट वेदर द टी एंड द सैंडविचेस वर रेडी। ओके, क्योंकि हमेशा याद रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में जब भी हम करते हैं किसी भी तरीके का सवाल को हम स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव मैनर में लिखते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, अ पुअर मैन डैश नॉट इवन गेट अ चांस एवर टू कम आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। गरीब इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, उसको मौका ही नहीं मिलता कि ये गरीबी वाली जो दलदल है उससे, है ना, चक्र से बाहर कभी आ भी सकता है। ये एक सेंस आता है। ठीक है, इसको हम दो तरीके पे भी समझ सकते हैं। अगर किसी कहानी की बातें हो रही है और ये लाइन आया तो डेफिनेटली हम कोड लगा सकते हैं। बट एक डायरेक्ट सेंटेंस आया, मैं उसको एज अ फैक्चुअल अगर सोचूं, एज अ स्टेटमेंट वे पे भी सोचूं, तो मैं यहाँ पे कैन पे जाना चाहूंगा। ठीक है, अ पुअर मैन कैन नॉट इवन गेट अ चांस एवर टू कम आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस वन। इसको जानते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग। अगेन ये नैरेटिव भी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। डॉटर ने पूछा, कैन आई गो फॉर अ पिकनिक टुमारो विथ माई फ्रेंड्स। ठीक है, मदर कहता है, नो यू हैव नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम फीवर सो इट्स अ बैड आइडिया। वो कह रहा है कि नहीं, बुखार ठीक नहीं हुआ है, तेरा बाहर जाना मैं तुझे अलाउ नहीं कर सकता, ये बहुत आइडिया बहुत बुरा है। अब ना उसका पैराफ्रेज देखते हैं। व्हेन द डॉटर आस्क्ड हर मदर फ्रेंड्स डैश डैश फ्रेंड्स शी रिफ्यूज्ड, saying that she had not yet recovered so it was a bad idea। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल से करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। देखो सवाल क्या है लड़की का, कैन आई गो। कैन आई गो हमें पता है, इफ वेदर आएगा उसमें से माइंड में हम उसको अफर्मेटिव करेंगे, आई कैन गो को चेंज करेंगे अगर इनडायरेक्ट स्पीच में। आई का हो जाएगा शी, कैन का कुड, गो का गो। तो करेक्ट आंसर हो गया इफ शी कुड गो फॉर अ पिकनिक, है ना, द नेक्स्ट डे विथ हर फ्रेंड्स। ठीक है, देखो हर चीज आपको चेंज करना है। हमेशा एक चीज याद रखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अगर क्वेश्चन सवाल आया वो भी येस नो क्वेश्चन, यहाँ पे येस नो क्वेश्चन है। येस नो क्वेश्चन मीन जो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा इफ शी कुड गो फॉर अ पिकनिक द नेक्स्ट डे विथ हर फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे ख्याल से इस इंटीग्रेटेड ग्रामर से आपको थोड़ा बहुत ग्रामर क्वेश्चंस उसके आंसर समझ आया होगा। अगर हम बार बार ऐसे 10-12 सेट कर लेंगे, मेरे ख्याल से पूरी बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो है, जो बोर्ड एग्जाम लायक है, वो आसानी से हम सीख सकते हैं। ये कुछ उसके आंसर रहेगा। ठीक है, देख लो। उसके बाद ये भी हमारा कुछ आंसर है। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।